अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होते होते बचा है। और इस बैड एक्सपीरियंस के बाद जो है मैंने सोचा क्यों ना ये एक्सपीरियंस अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। मैंने ज़रूरी समझा कि ये आपके साथ शेयर करूं क्योंकि कल कला ये आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ भी ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि ये जो फ्रॉड करने का और लूटने का मेथड है, ये शायद ही आपने इससे पहले सुना होगा। कम से कम मैंने इससे पहले ये मेथड कभी भी नहीं सुना। ये कोई नया तरीका निकाला है इन्होंने फ्रॉड का और लोगों को लूटने का। यकीन करिए अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे कि इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, मैं आपके साथ मुख्तसरन वो वाक़या शेयर करता हूँ जो मेरे दोस्त के साथ पेश आया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन था। अब हुआ कुछ यूँ कि मेरे दोस्त ने जो है वो जॉब सर्च करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया गूगल पे जाके। तो उसका पर्पस तो यही था कि मुख्तलिफ जॉब्स की जो अलर्ट्स हैं वो उस ग्रुप के थ्रू उसको मिलते रहेंगे। उसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया और जैसे उसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया कुछ ही टाइम के बाद उसको एक अननोन नंबर से जो है वो मैसेज रिसीव हुआ। अननोन नंबर यानी वो पाकिस्तान का नंबर नहीं था, किसी और फॉरेन कंट्री का नंबर था। उससे उसको मैसेज रिसीव हुआ और उसने मैसेज हाय का मैसेज था और उसने आंसर किया उसको। तो इसने पूछा कि आप कौन है, हु आर यू। तो आगे से आंसर आया कि मैं जस्ट देख रही थी कोई अच्छा दोस्त मिल जाए बातचीत करने के लिए, तो मैंने तो इसलिए आपका नंबर देख के आपको मैसेज किया। ज़ाहिर है पाकिस्तानी थोड़े सस्ते हो जाते हैं जब खुसूसन किसी फीमेल का मैसेज आ जाए। और अब यहाँ पर तो फीमेल थी भी फॉरेन की, तो मेरा दोस्त सुन रहा होगा लेकिन वो थोड़ा सा सस्ता हो गया उसके साथ। उसने कहा नहीं नहीं इट्स ओके, मैं फ्री हूँ। और मतलब उसने उसको सही ग्रीन सिग्नल दिया और बात शुरू हो गई। अब उनकी जो आपस में कन्वर्सेशन है वो बड़ी लंबी चलती रही। और उसने, मैं आप बताता चलूँ कि उसने जो बताया अपना अच्छा स्टेटस शो किया उसने कि हमारी कंपनीज हैं और मैं एक कंपनी को भी रन कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड की कंपनी थी, हस्बैंड फौत हो गए हैं और अभी मैं उन कंपनीज को रन करती हूँ। इसने भी अपनी तरफ से फुल जो है वो अपनी स्टेटस को शो किया, मेरे दोस्त ने भी कि यार मैं फ़लाँ जगह पे जॉब करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो अब इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई और वो कन्वर्सेशन कोई मंथ या 2 मंथ चलती रही। और उसको अच्छी तरह से इसने यानी कोशिश की कि दोनों की जो आपस में फ्रैंकनेस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। इंग्लिश के अंदर कन्वर्सेशन हो रही थी, इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो रही थी और ये कन्वर्सेशन बड़ी देर देर तक होती रहती थी। मेरे इस दोस्त ने जो है वो काफ़ी दफ़ा उसको कहा कि मुझे अपनी पिक्चर्स भेजो। उसने अपनी पिक्चर्स भी इसके साथ शेयर की और एक मुकम्मल, वो जिस तरह कहते हैं ना कि आप वो एक रिलेशनशिप वाला माहौल बन गया था। तो उसमें आ गए, उसने कहा कि मेरा हस्बैंड था वो फौत हो गया और अभी मैं उसकी जगह उसकी कंपनीज को रन कर रही हूँ। फिर उसने इसको कहा कि मेरा ना एक केस चल रहा है, अपने जो हस्बैंड के भाई हैं उनके साथ मेरा एक केस चल रहा है और उस केस के अंदर जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये कंपनीज हमारी हैं, ताकि वो मेरे से कंपनीज हथियाना चाहते हैं, ये केस चल रहा है मेरा ना। तो अब इस मामले पे उन दोनों की आपस में कन्वर्सेशन हुई और इसने ज़ाहिर है उसके साथ सिंपैथी शो की कि बड़ा बुरी बात है, तुम्हारे जो हस्बैंड के कज़न्स हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आई विल प्रे फॉर यू। तो इस तरह की बातें, ज़ाहिर है पाकिस्तानी मैंने आपको जैसे बताया सस्ते हो जाते हैं थोड़ी सी बात पे। तो उसने बहुत ज़्यादा इसके साथ सिंपैथी शो की और दुआएं शुआएं दी उसको। तो अब कुछ दिन इनकी आपस में कन्वर्सेशन इसी बेस पर चलती रही और 5 से 6 दिनों बाद उसने इसको मैसेज किया कि मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मेरा वो जो केस चल रहा था अदालत के अंदर वो केस जो है वो मैं जीत गई हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आपने मेरी मदद की इसके अंदर और आपने बड़ा साथ दिया मेरा, आपने मेरे लिए दुआएं की। तो अभी मैंने, कहती है कि मैंने ना इरादा किया था कि मैं आपको ना कुछ शेयर करूँगी। सुनते रहिएगा कहानी को आखिर तक, वो इस कहानी का जो नतीजा निकलने वाला है वो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह की दो नंबरी है। तो यानी आपने इससे पहले इस तरह की दो नंबरी कभी नहीं सुनी होगी, मैं आपको ये छोटी से कहता हूँ। आपस में उनकी कन्वर्सेशन चलती रही और उसने ये कहा कि जी मैं आपको कुछ जो है वो आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरा साथ दिया है, आपने मेरे लिए दुआएं की हैं। तो मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैंने एक वो कैसे खुद से ऐड कर लिया कि मैं आपको कुछ दूंगी, तो आप मुझे ना अपना एड्रेस सेंड करें, अपना एड्रेस, अपना प्रॉपर जो जिस पे मैं आपको कुछ सेंड कर सकूँ यहाँ से ना, तो अपना घर का एड्रेस, अपना टेलीफोन नंबर और अपनी सारी डिटेल्स शेयर करें। तो अब इसको जब ये मैसेज आया तो ये तो सीरियस हुआ पड़ा था, ठीक है ना।
अब इसने थोड़ा हिचकिचा भी रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, बड़े केसेस होते हैं कि फ़ॉरेन से जो है वो ड्रग्स वगैरह भी लोग भेज देते हैं, किसी के नाम पे ड्रग्स भेज दी, ऐसी शिपमेंट भेज दी जिसके अंदर ड्रग्स हों और वो बॉक्स के अंदर ड्रग्स होती हैं और वो पकड़ी जाती हैं। तो इसको डर लग गया कि यार ये ना हो कि ये ज़ाहिर है मिला हुआ थोड़ी था, उसके साथ मुलाकात नहीं थी, बस फ़ोन भी बात हो रही थी। तो इसने थोड़ा सा ना हिचकिचाहट की वो शो किया कि हिचकिचा रहा था ये अपना सारी डिटेल्स देते हुए। तो इसने इसी मामले में जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट कर लिया। पहले शेयर नहीं किया इसने, फिर उसने शेयर किया कि यार मैं ये सारी डिटेल्स वो मांग रही है तो मैं शेयर कर दूं, इस तरह का मसला ना हो जाए। तो मुझे तो ज़ाहिर है उसी वक्त शक हो गया था मेरे साथ ना, मुझे मैंने सुना था पहले कोई इस तरह का होता है, कोई चीज़ होती है तो मैंने भी कहा ठीक है यार दे दो, खैर है, पता नहीं कोई वो भेज ही रही हो शायद तुम्हें, तो अगर तुम देना चाहते हो तो दे दो, ठीक है ना। मैंने उसको ये छोटी दी कि इस तरह का केस नहीं होता, जो तुम जिस चीज़ का तुम्हें डर है कि वहाँ से वो ड्रग्स न भेजे, क्योंकि वो वहाँ से क्लियर होकर ही जो है वो पाकिस्तान आएगी, और वहाँ से क्लियर हो गई तो फिर पाकिस्तान से भी क्लियर होने में कोई मसला उसको नहीं हो सकता। तो इसने उसको अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर कर दी। अब जैसे उसने डिटेल्स शेयर की तो कुछ दिनों बाद उसने जो है वो इसको कुछ पिक्चर्स और सारी चीज़ें गिफ्ट वगैरह जो इसके लिए, यानी कोई उसमें टेलीफोन, कैमरा और जो जो चीज़ें, इसने कहा कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, मैं जो आपके लिए पिक कर सकती हूँ वहाँ से ले आऊँगी। उसने बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसकी वीडियोस और पिक्चर्स बनाकर और मुख्तलिफ फॉर्म में उसकी बता के जी ये मैं चीज़ें सिर्फ यही मैं आपके लिए ले सकी हूँ, सॉरी टाइम नहीं था मेरे पास, मैं बहुत बिजी थी, तो ये मैं आपको भेज रही हूँ, आप जस्ट इसको रिसीव कर लीजिएगा। इसने कहा ठीक है जी मैं हाजिर हूँ, पाकिस्तानी था, फिर मैं क्या कहूँ, सुन रहा होगा लेकिन सॉरी, मैंने उससे पूछ के ये वीडियो शूट की है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, मैं उसका काम नहीं बता रहा आपको, मेरा बहुत क्लोज दोस्त है। तो सिर्फ अब उसने क्या किया जी, उसने वहाँ से एक बॉक्स के अंदर उसको क्लोज करके, तो मैं सिर्फ आपको कहानी का वो रुख बता रहा हूँ जो हुआ है उसके साथ, ठीक है ना, फिर मैं आपको असल में बताऊंगा कि असल गेम क्या थी, कहानी क्या थी असल। उसने इसको पिक्चर्स भेजी और कहा कि मैं ना अपनी सेक्रेटरी को भेज रही हूँ, वो आपको जो है ना वो ये चीज़ें डिलीवर करेगी यहाँ से किसी कंपनी के थ्रू, जो है वो आपको भेजेंगी। जाहिर है जो इस तरह का सामान होता है उसको भेजने के लिए कंपनीज को हायर या किसी एजेंट को हायर किया जाता है, तो वो मैं आपको भेज रही हूँ। अब उसने वहाँ से अपनी तरफ से इसको शो किया कि मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें भेज दी हैं, आपको 1 या 2 दिनों के अंदर ये रिसीव हो जाएंगी, बाय एयर मैंने आपको भेजी हैं। तो अब कुछ 1 से 2 दिनों बाद इसने जो है वो इसको फ़ोन कॉल रिसीव हुई एक बंदे की, और उसने कहा कि जी आपकी जो आपके नाम पे एक शिपमेंट आई है और वो कराची में पड़ी हुई है, और उसने कहा कि आप कहाँ हैं, उसने कहा मैं तो लाहौर हूँ। उसने कहा कि ठीक है अब मैं कराची में हूँ, आप मुझे इतने पैसे जो हैं वो मेरे इस नंबर पे भेजें, जो कि क्लियरेंस के पैसे हैं, यानी कस्टम या ये सारी जो फोर्सेज हैं ये इन्होंने क्लियरेंस करनी होती है, कस्टम में क्लियरेंस करनी होती है, और मैं कस्टम से बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसे करें कि मुझे ये पैसे शेयर करें। अब अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ कि वो उससे तकरीबन जो मुतालबा कर रहा था वो 1 लाख से अबव रकम जो है 1,10,15,000 राउंड अबाउट, वो उससे मुतालबा कर रहा था कि आपकी इस शिपमेंट को क्लियर करने के जो कस्टम के चार्जेस हैं वो ये चार्जेस हैं, तो आप ऐसे करें कि मुझे इस अकाउंट, उसने अपना पर्सनल अकाउंट नंबर शेयर किया इसको फ़ोन करके, उस जो खुद को कस्टम का बता रहा था कि जी आप मुझे इस पे पैसे भेज दें तो मैं आपकी शिपमेंट जो है वो आपके घर भेज दूंगा। अब मेरे साथ तो ये इन कांटेक्ट था, इसने मेरे साथ शेयर किया हुआ था, इसने कहा जी अब ये सीन हो गया है। मुझे थोड़ा सा इसकी हाव नाव थी इन चीज़ों की, मैंने कहा भाई ये उसने अब तुम्हारे साथ जो है ना ये हाथ हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो वहाँ से जी अब आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे पहले, और होता है, लेकिन ये मैं अजीब चीज़ देख रहा हूँ कि जनाब वो कहता है कि जी मुझे इस अकाउंट पे पैसे भेजो तब वहाँ से क्लियरेंस हो पाएगी। मैंने कहा तुम उसको ये कहो कि मेरा कोई दोस्त है वहाँ पर कराची में, वो आ रहा है आपके पास पैसे लेके, आपको पैसे देगा और आप पैसे लेकर वहाँ से क्लियरेंस जो भी करवानी है तो आप उसको मेरा सामान जो है उसको दे दीजिएगा। वो कहे नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, वहाँ से नहीं मिल सकता आपको, आपने अगर सामान लेना है मेरे भाई तो आप ऐसे करें कि मेरे इस नंबर पे पैसे भेजें, वो पैसे मुझे जैसे ही रिसीव होंगे तो मैं आपको जो है वो सामान जो है वो भेज दूंगा। अब मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब चीज़ है, फिर मुझे शक हो गया इस मामले पे कि ऐसे कभी भी नहीं होता।
इतना ही तो मुझे एक्सपीरियंस था इन चीज़ों का कि ऐसा नहीं होता कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो इस तरह का केस हो जाए कि जी वो कस्टमर वाला कहे कि जी आपने अकाउंट में ही पैसे भेजने हैं, आप खुद भी आ जाओ तो आप बाई फेस नहीं ले सकते, आपने अकाउंट में पैसे भेजने हैं। ये मुझे बड़ी चीज़ खटक रही थी। मैंने कहा नहीं भाई, अब तुम ऐसे करो कि जो लड़की है जो तुम्हें ये सारा सामान भेज रही है उसको कॉल करो, उसको कहो कि तुमने जो इतना मेरे ऊपर एहसान किया है, अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कि मैं ये कस्टम क्लियरेंस करवा सकूं, तो तुम ऐसे करो कि मुझे ना मेरे ये अकाउंट है मेरा, तो तुम मेहरबानी करके मुझे ये रिक्वायर्ड अमाउंट भेज दो। जैसे ही मुझे ये मिल जाएगा सामान, मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं उस सैलरी में से तुम्हें वो पैसे वापस कर दूंगा। तो उसने जब ये मैसेज किया तो उसका आगे से बड़ा गुस्से में आंसर आया कि तुम्हें एहसास नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितनी बड़ी चीज़ तुम्हारे लिए मैंने भेज दी है, तो अब तुम ये कह रहे हो कि मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं वो क्लियरेंस करवा सकूँ। तो ये इतने थोड़े पैसे हैं, जितना सामान मैंने तुम्हें भेजा उसके मुकाबले में ये क्या चीज़ है, तुम्हें पे करना चाहिए फ़ौरन, तुम फ़ौरन पे करो, मैं उसके साथ कांटेक्ट में हूँ और मैं उसको ओके कर दूंगी जैसी तुम वो मुझे भेज दो। अब वो यहाँ पर फंस गई। उसने कहा कि तुम ऐसे करो कि जो पैसे तुम जमा करवाओगे उसके अकाउंट में, उसकी जो रेसिप्ट है उसकी फ़ोटो तुम मुझे भेजोगे, व्हाट्सएप करोगे, तो मैं उससे कह दूंगी और वो सामान तुम्हारा भेज देगा। मैंने कहा भाईजान, ये जो बात उसने की है ना, ये यहाँ से पकड़ी गई है कि उसके साथ कांटेक्ट क्यों है, वो तो कराची में है और वो उधर है, वो डायरेक्ट इतनी बड़ी वो खुद को बता रही है कि मैं कंपनी रन कर रही हूँ, वो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा होता भी नहीं है कि कस्टम के इतने ज़्यादा चार्जेस भी नहीं होते। फिर मैंने कुछ थोड़ा सोर्सेज के थ्रू पता करवाया कि कितने चार्जेस होते हैं और क्या सीन होता है, कि वाकई ऐसे होता है कि अकाउंट में भेजने पड़ते हैं। तो मैंने उसको कहा कि फिर ऐसे करो, तुम वो तस्वीर भेजो जो एयरवे बिल होता है कि जिस बिल के ऊपर तुम्हें वो शिपमेंट वहाँ से भेजी गई है। उसने कहा नहीं ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं। फिर उसने एक रसीद की तस्वीर सी बनाकर भेजी, उसके ऊपर टाइपिंग करके किसी एक कंपनी का नाम लिख के, इसका नाम जो डिटेल्स उसने दी हुई थी वो लिखी हुई थी, और वो प्रिंट आउट करके उसने उसको पिक्चर भेज दी। अब मैंने वो जाकर दिखाई तो आगे से आंसर मिला कि भाई ये फ्रॉड है, ठीक है ना, ये सुक्का फ्रॉड है, ये सुक्का दाल लगाया जा रहे हैं आपको। आप जैसे ये पैसे भेजेंगे ये आपके नंबर सारे बंद हो जाने हैं, तो अगर आपको ये पैसे नहीं चाहिए तो हमें दे दें, ठीक है ना, इधर कम से कम सेंड ना करें। अब मैं वापस आया, मैंने उसको आगे कहा कि भाईजान ये आपके साथ हाथ हो गया, ठीक है ना, अभी शुक्र करो कि तुमने पैसे भेज नहीं दिए, मुझे तुमने बता दिया, तो ये पैसे ना भेजना मेरे बराए मेहरबानी। वो माने ही ना, वो क्या यार क्या हो गया, हम 2-3 महीनों से आपस में बात कर रहे हैं और वो अब उसने इतनी चीज़ें मेरे लिए भेज दी हैं और कोई नहीं, खैर है, पैसों की खैर है, मैं भेज देता हूँ। अब मैं उसको समझाने बैठा हुआ, मैंने कहा भाई मेहरबानी करो, ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये सिस्टम प्रोसीजर ही नहीं है, जब ऐसे होता ही नहीं है कि वो पहले आप उसके अकाउंट में पैसे भेजें और फिर वो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में भी है। और अब यहाँ पर एक और कहानी हुई ज़रा, आप जिससे मैंने कंफर्म श्योर हो गया मैं कि भाई ये झूठ है और ये इतना बड़ा बेचारे का फ्रॉड हो गया, इसको पता ही नहीं है इसका। अब उसने इसको कहा कि तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने का और इतनी जल्दी जाकर पैसे सेंड करने का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके अंदर मैंने 1000 पाउंड जो हैं, पता नहीं कितने उसने उस रकम बताई उसको कि इतने 1000 पाउंड जो हैं वो भी मैंने उस बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं। तो मुझे डर है कि वो मैंने चूँकि लीगली नहीं भेजे हुए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई उठा ना ले उसमें से ना, वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, तो मुझे डर, इसलिए मैं तुम्हें यानी उसको फोर्स कर रही थी, कॉन्टीन्यूसली उसको कॉल्स और मैसेजेस कर रही थी कि फ़ौरन जाओ और जाकर बैंक में उसको ये पैसे ट्रांसफ़र करो। और यहाँ पर एक और चीज़ उसने कहा कि जी मैं ना मेरा ऑफिस के टाइम है तो मैं ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस से वापसी भी मैं उसको पैसे भेज दूँगा। वो कहती है नहीं, तुम ऑफिस ना जाओ, ठीक है, आज ऑफिस से ऑफ करो और घर रहो, तुम्हें इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तुम घर रहो, ठीक है ना, घर रहकर बस बैंक जाओ, पैसे सेंड करो, वापस आ जाओ और वेट करो उसका, तो मेरा सरप्राइज़ तुम्हें मिलेगा। मैंने कहा भाई ये देखो, खुदा का खौफ करो, ये पैसे अगर तुम्हें ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो मुझे दे दो, ठीक है ना, जब तुम्हें उसकी ज़रूरत हो तो मेरे से ले लेना, इसको सेंड ना करो, ये पक्का फ्रॉड है। अब वो बंदा स्ट्रेस में था,
यानी उसके लिए बड़ा मुश्किल था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि जिसके साथ वो 2 से ढाई महीनों से इतनी सिंपैथी, इतनी बातें और इतनी लंबी लंबी कन्वर्सेशन, इतना सस्ता हो चुका था, पता नहीं क्या क्या वो सोच चुका होगा बेचारा। तो अचानक से उसके लिए बिलीव करना मुश्किल हो रहा था कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, और वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये वाकई फ्रॉड है। बाहर पे एट द एंड मैंने उसको किस तरह समझाया, किस तरह मैंने उसको ये सारे प्रोसीजर समझू के दोस्तों से बात करवा के मैंने कहा मेरे भाई ये देखो पैसे ना भेजो उसको, ज़ाया कर बैठोगे अपने पैसे। तो एट द एंड उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली, और फिर उस लड़की ने जो है उसको मैसेज किया कि तुम्हें कदर ही नहीं है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने मेरी खुलूस को जो है वो ठुकराया है, मैं वापस मंगवा रही हूँ सारी की सारी चीज़ें। और मैंने कहा भाई भाड़ में जाएं सारी चीज़ें, जब ये कोई तुक ही नहीं बनता, प्रोसीजर ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, तो फिर तुम ये कैसे इस चीज़ पर यकीन कर सकते हो जो कि कभी हुआ ही नहीं है। तो नाज़रीन ये एक एक्सपीरियंस था जिसको मैं बैड एक्सपीरियंस कहूँगा। यकीन कीजिए कि ये वाकया उसके साथ काफ़ी दिन पहले पेश आया और अभी तक वो बंदा जो है वो एक स्ट्रेस की हालत में है। तो अब फिर वही हुआ जो मैंने उसको बताया था। अब वो नंबर जिससे वो कांटेक्ट में था उसके साथ, या वो जो खुद को कस्टम वाला बता रहा था, वो सारे नंबर जो हैं वो अभी बंद पड़े हुए हैं। तो उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया और नंबर बंद पड़े हुए हैं। अब इसको भी यकीन आ गया, लेकिन वो स्ट्रेस में है कि इसके साथ हुआ क्या है। तो नाज़रीन आपके साथ ये शेयर करने का मकसद ये था कि इस तरह की अननोन नंबर को कभी भी आप आंसर मत करें, और अगर आंसर कर भी दें तो फिर उस पर बिलीव ना करें इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करें उस पर, क्योंकि आपके साथ आज मेरे इस दोस्त के साथ हुआ है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए अल्लाह निगहबान।